आज फिर हम उत्तराखंड मंडी भाव चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हल्द्वानी मंडी एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, किसान भाइयों, उत्तराखंड में हल्द्वानी मंडी की देहरादून के बाद व्यापार कार्यकाज में सबसे बड़ी मंडी माना गया है। यहाँ पूरे देश में व्यापारी आते हैं। चलिए समझते हैं हल्द्वानी मंडी की कार्यप्रणाली। तो सर, आज हमें ये उत्तराखंड मंडी में, इसमें कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है और उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी मंडी भी कहा जाता है, देहरादून की मंडी। इसका आप इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें समझाइए। ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था ये है कि इसके जो चेयरमैन हैं जी, वो हमारी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह जी हैं जी, और इस समय उनके ही दिशा निर्देशन में यहाँ कार्य होते हैं। और जो दिशा निर्देशन में कार्य देखते हैं उनके, वो हमारे सचिव महोदय हैं श्री देव साहब जी। तो उनके अंडर में ही ये सारी व्यवस्था तैयार की जाती है और उनका हमें काफ़ी सहयोग भी मिलता है। और सचिव साहब जो हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहते हैं यहाँ मंडी के। और फिर उनके अंदर में जो है हमारे पर्यवेक्षक महोदय हैं श्री तिवारी जी, जैसे सचिव साहब हमारे मिस्टर देव काफ़ी अच्छे हैं, प्रथम श्रेणी सचिव हैं जी। और दूसरे हैं हमारे पर्यवेक्षक मिस्टर तिवारी जी, कैलाश तिवारी, वो भी काफ़ी सूझे हुए आदमी है और काफ़ी अनुभव हमें उनसे सीखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे व्यक्तियों का साथ हमारे साथ। आप ये हल्द्वानी मंडी को कितना बड़ा बनते हुए देख रहे हैं और क्या? देखिए, इस समय हमारी मंडी जो है उत्तराखंड की प्रथम ऐसी मंडी है जो ट्रांसपोर्ट मंडी है जी, काफ़ी विस्तार से फैली हुई है। इसी मंडी में 2 मंडियाँ स्थापित हैं, पहली गल्ला मंडी है और दूसरा जो है हमारी सब्जी मंडी जी। व्यवस्था दोनों की हमारे सचिव महोदय देखते हैं और जिनका जो है काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत बढ़िया आदमी है मिस्टर देव, प्रथम श्रेणी सचिव। क्योंकि इस मंडी से पहाड़ के लोग भी आश्रित हैं, बाहर का भी, दिल्ली भी मैंने आज देखा, दिल्ली जी। अजमेर, राजस्थान, जयपुर, कई वहाँ से भी ग्राहक आए थे, व्यापारी आए थे। ये साहब देखिए, उत्तराखंड की तो मंडी अपने में है ही है, किंतु यहाँ के जो परचेजर हैं वो बाहर से भी आते हैं, काश्तकार भी बाहर से आते हैं और बड़ी पारदर्शिता से यहाँ काम होता है। तो सारे जो दिशा निर्देशन हम लोगों को भी फॉलो करने पड़ते हैं, सचिव महोदय के हैं, सचिव महोदय के ही दिशा निर्देशन में सारे कार्य सुचारू रूप से व्यस्त है, सारे उनके दिशा निर्देशन में। आपको क्या लगा, आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव है आज और पुराने समय से और इस समय कितना सुधार है? सुधार तो बहुत है, उस समय भी ऐसा कोई नहीं था। मंडी समिति की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और जो इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो हमारे सचिव महोदय का रोल रहता है। और इस समय जो है हमारी गवर्नमेंट बॉडी को इस समय चेयरमैन है हमारी ऋचा सिंह जी। अभी चुनाव हुए नहीं हैं, चुनाव के बाद फिर हमारे फिर चेयरमैन दूसरे आ जाएंगे। ये और टाइमिंग व्यवस्था जो है इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो है इस समय चेयरमैन वो ऋचा सिंह। हमारा मेन मकसद प्रमोद सिंह जी, आप कई बार मैंने आपसे बात भी करी, आप किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, किसानों को आप बहुत सहयोग करते हैं। मैं जिससे भी मैं बात करता हूँ कि क्या किसानों और व्यापारियों का आपस में संबंध इस मंडी के बहुत अच्छा संबंध है साहब, दामन चोली का साथ है हमारे किसानों का और हमारा और क्रेता का। देखिए, हम 3 ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। एक है हमारा प्रोड्यूसर, जिसे काश्तकार कहते हैं, एक है परचेजर जी, जो उसे खरीदता है जी। ये बहुत पारदर्शिता के तौर पे बिक्री होता है और बेचा जाता है। बिक्री और बेचे जाने में हमारा एक रोल मंडी समिति का वो उसकी पारदर्शिता को हमेशा परखती है। उसके सचिव महोदय भी समय समय पर निरीक्षण करते हैं, पर्यवेक्षक महोदय भी हैं, मंडी निरीक्षक महोदय भी हैं। इतनी पारदर्शिता से इसका काम है कि जितनी ये सोचिए बढ़ाई की जाए। क्योंकि आज किसान, कई जगह देखा गया है, किसान आज निराश है, आत्महत्या तक कर रहा है। और उसके लिए आप क्या कहेंगे कि किसानों को किस तरह का आज मॉडर्नाइज जमाना हो गया है आगे से आगे? मैं बताऊं कि अब ऐसा है, किसान को उसका रेट नहीं मिल रहा है जी। जब बिक्री नहीं है, मैं आपको बताऊं, आज मैंने आपको बताया ना, ये 15 रुपए किलो का लहसुन है, 6 महीने से डंप पड़ा हुआ है जी, है नहीं जी। अब तब भी हम लोगों ने ये स्टॉक किया हुआ है, हमने उसको पैसा दे दिया जी।
किसानों को उसका पैसा दे दिया जी। समझ गए। अब रेट जो है ना साहब समय समय पर चेंज होते हैं। जब माल ही अच्छा नहीं, देखिए ऐसा माल अगर कोई बाजार में बिक्री के लिए लाएगा जी, इसके लिए उत्तरदायित्व ना हम है, ना काश्तकार है, ना क्रेता है, ना प्रशासन। ठीक। देखिए समिति के सचिव महोदय ना जी, उसको देख ही सकते हैं, उनके सामने बिक्री हो रहा है और इसकी बिक्री पे वो क्या करेंगे बताइए जी। एक समय 100 रुपए किलो प्याज बिक गई जी, तो काश्तकार को 100 रुपए किलो का मिला ना, मिला बिल्कुल। अब उस समय वो खुश हुए जी, और आज का उत्पादन जैसा है उसके हिसाब से उसको रेट मिल रहा है। मैं तो समझता हूँ निराश होने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक व्यवस्था है, उसको देख रहे सचिव महोदय जी जी। तो जो चीज़ उनके सामने बिकती है उनके सामने पेमेंट होती है। और आपको मंडी समिति में एक व्यवस्था ऐसी हो गई साहब ईवी लिंक की भी जी। तो ये सब सोचिए कि बहुत पारदर्शिता से काम चल रहा है। मैं और मंडी की नहीं कहूँगा जी। फिलहाल सभी मंडियों में एक ही नियम है। उस नियम के मुताबिक तो मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड की जितनी भी मंडियाँ हैं जी, उसमें सब जगह पारदर्शिता। और चूँकि ये बड़ी मंडी है जी, तो यहाँ प्रथम श्रेणी सचिव रहते हैं और जो रहते हैं प्रथम श्रेणी सचिव जो कार्य करते हैं अपने दिशा निर्देशन में करवाते ही है। किसानों की समय समय पे मीटिंग होती है जी, उसमें हमें भी कॉल किया जाता है जी, हमसे भी राय ली जाती है जी, काश्तकारों से भी राय ली जाती है जी। मतलब ऐसा है कि बहुत साफ स्वच्छ छवि का काम जो है मंडी समिति हल्द्वानी में मंडी समिति के दिशा निर्देशन में सचिव महोदय कहना चाहिए, सचिव महोदय के दिशा निर्देशन एवं उनसे संबंधित जो कर्मचारी है जी, उनके दिशा निर्देशन में जो कार्य होता है मैं समझता हूँ कि बहुत साफ होता है। और इस समय कोई ऐसा नहीं है कि आपका मैं आपको बताऊं कई प्रकार के सचिव महोदय की इस प्रकार से कंप्लेन करते कि नहीं साहब कि हमसे ये किया जाता है, वो किया जाता है, वो किया जाता है, तो उकसाने वाली यहाँ कोई किसी भी प्रकार की वो नहीं। इतनी सफाई से इतनी पारदर्शिता से काम होता है कि हम जितनी भी प्रशंसा अपने साथ सचिव महोदय की करें वो कम। तो आप सर बहुत बड़े ऐतिहासिक काश्तकार को भी आप क्या आगे सुझाव देना चाहेंगे अपने अध्यक्ष सर को या सचिव को या फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन? हमें तो सुझाव देने की जरूरत ही नहीं है जी। हमारी सिटी मजिस्ट्रेट जो है इस समय चेयरमैन का जिनका दायित्व है जी, वो मौके पे आती हैं जी, समस्याएं सुनती हैं, हमारी भी सुनती हैं जी, ये नहीं कि इंडिविजुअल एक की सुनती है जी। वो काश्तकारों की भी समस्या, काश्तकारों के लिए तो इतना हित है साहब ना जी, इसमें हर चीज़ काश्तकार को उपलब्ध की जाती है। मंडी समिति द्वारा क्रेडिट दी जाती है। मंडी समिति की काश्तकार की अगर आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गया, कोई अंग कट गया जी, तो उसके लिए भी मंडी समिति उसे देती है। ठीक है प्रमोद सिंह जी, बताइए इससे पारदर्शिता काम होगा। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि सचिव महोदय का दौरा होता है काश्तकारों के पास, लोकल के पास जी, समय समय पर मीटिंग दी जाती है काश्तकारों की, उसमें सुझाव हमसे भी मांगे जाते हैं। तो बताइए इतना साफ छवि जो मंडी समिति, मैं तो जहाँ तक देखता हूँ कि हल्द्वानी अपने में एक सचिव महोदय का अपना एक अलग पारदर्शिता। आज प्रमोद सिंह जी से हम बात कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। और सबसे बड़े प्रमोद सिंह जी, आज मैं काश्तकारों से भी बात करता हूं तो वो इनकी तारीफ भी करते हैं हर जगह। उन्होंने ये भी मुझे बताया कि लहसुन के हमें एडवांस भी आपने पैसे दिए हैं और ये काश्तकारों के लिए हम आप एक बार फिर करते हैं, क्योंकि ये काश्तकार हैं तब ये देश है। और ये आज हमारी इकोनॉमी ये हिसाब ना काश्तकार पे हम भी डिपेंड। ओके, अब अधिकांश मैं आपको बताऊं कल काश्तकार ऐसे हैं कि अपने जहाँ पर ये प्रोडक्शन करते हैं जी, वहाँ भी अपना बेच देते हैं जी, खरीदने वाले जी। और फिर दूसरा ये है कि मंडी की खुली छूट भी है जी, कि काश्तकार अपने माल को बेच सकता है, कर सकता है जी। मैं आपको मंडी समिति का एक अधिनियम है, उसमें छूट है। आपने सर बहुत टाइम दिया, अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। मैं उत्तराखंड चैनल से एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके आगे भी मैं आपसे ऐसे ही जिक्र करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। इसी प्रकार से चर्चा के लिए आप बार बार मंडी से हल्द्वानी में आए हैं, हल्द्वानी में आपका स्वागत है। और अभी आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है जी, जैसे मैं अपने प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे सचिव महोदय से भी आपका इंट्रोड्यूस करवा। बिल्कुल हम एक वीडियो हम पक्का हम उसकी भी कभी मौका मिलेगा आपके द्वारा मिलेगा और हम इसको भी पक्का एक बार हम डालेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि कैसे हम किसानों का और सभी वर्ग का हित का कार्य कर सकते हैं और कैसे हम इसको और बड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।